छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है और इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल पर सरकार पर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू को लिंचिंग कराकर मार दिया। भाजपा ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुँचाएंगे और उसके प्रतीक के तौर पर उनके पिताजी शेषवर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। गृह मंत्री ने कहा, मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को याद कराने आया हूं कि इस राज्य का निर्माण हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। कांग्रेसी शासन के दौरान पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य की श्रेणी में आते थे, लेकिन जहां डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी तो 15 वर्ष में इस बीमारू राज्य को विकसित बनाने का काम किया। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ग्रस्त है और भाजपा को लाने का मन बना चुकी है। बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन से पहले आयोजित सभा में शाह ने कहा कि आने वाले चुनाव केवल सरकार बनाने या विधायक चुनने का नहीं, अपितु मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाला छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस शासन के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बनाया और जब हमारी सरकार बनी तो डॉक्टर रमन सिंह सीएम बने और 15 साल के भीतर उन्होंने इस राज्य को उन्नत बना दिया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बना रखा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं के अधिकार का पैसा, दलित युवाओं के अधिकार का पैसा और पिछड़े वर्ग के युवा भाई बहनों के अधिकार का पैसा भी कांग्रेस के दिल्ली दरबार की तिजोरी में ही जाता है। विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आ चुके हैं। अगले ही महीने नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पूरी पार्टी में हलचल की स्थिति देखने को मिल रही है। पूरे पार्टी प्रत्याशी अपने दमखम के साथ वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।